गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। अब आप देखिए चैप्टर नंबर 11 ये आपको पढ़ाया जा रहा था। अब वो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम दे रहे हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3, पहला दूसरा और इसके फार्मूले हमने आपको बताया था। तो यह देखिए आपके सामने ये फिगर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 3 में लिखा है कि जैसा कि आरेख में दर्शाया गया, इस आरेख में दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है कि एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है। यहाँ देखिए ABCD क्या है, एक आयताकार है, ओके, और किनारों पर अर्धवृत्त का रूप है। एक किनारों पर देखिए इधर और इधर क्या है, अर्धवृत्ताकार है। तो कह रहा है कि इस बगीचे का परिमाप, ये देखिए परिमाप ज्ञात करना है और दूसरा क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए आयताकार भाग का लंबाई कितना होगा। यह है पूरा 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर दिया हुआ है और 3.5 यहाँ है, 3.5 यहाँ है। तो देखिए हमने लिखा है 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, इसको माइनस कर दिया तो आयत का क्या निकल जाएगा, आयत का लंबाई पता चल जाएगी। ठीक है ना, आयत की लंबाई पता चल जाएगी। तो लिखेंगे आयताकार भाग ABCD की लंबाई बराबर कितना हो गया, लंबाई होगा 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 यानी 20 माइनस 7 इक्वल टू 13 मीटर। देखिए हमने यहाँ लिखा है 13 मीटर, ये भी हो गया 13 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा। अब अर्धवृत्ताकार इधर दिया हुआ है, अर्धवृत्ताकार यहाँ दिया है, तो दोनों अर्धवृत्त को मिला लेंगे तो ये एक पूरा वृत्त बन जाएगा। तो लिखेंगे दोनों अर्धवृत्तों का परिमाप। अब देखिए दोनों हमने लिखा है, दोनों अर्धवृत्तों का परिमाप क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 1/2। आधा है अर्धवृत्त, पूरे वृत्त का होता है 2πr होता है, इससे काट देंगे तो 2πr ही होगा। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2 × 22/7 गुणे r की वैल्यू देखिए यहाँ लिखा है 3.5, तो हो गया 3.5, इसको आप काट देंगे तो आएगा 0.5 हो गया। अब 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, 10 होने का मतलब 1.0 × 22, ओके। तो 22 कितना, ये हुआ मीटर। अतः कुल परिमाप बराबर होगा क्या, ये देखिए 13, यह हो गया 13 और ऊपर हो जाएगा 13, तो 13 प्लस 13 प्लस, आइए देखिए क्या लिखे हैं, दोनों अर्धवृत्तों का परिमाप बराबर 22। अब इसको आप टोटल ऐड कर लेंगे 22, यानी हो गया 26 प्लस 22 इक्वल टू 48 मीटर। ठीक है ना। तो पूरे यहाँ से देखिए 13 ये हो गया, और यह क्या होगा, यह जो भाग है यहाँ से यहाँ तक होगा πr होगा, और इधर भी क्या होगा, इसका जो परिमाप होगा वो πr आ गया। तो πr देखिए हमने क्या लिखा है, 2πr लिख दिया। तो 2πr की वैल्यू क्या होगी, 22 मीटर होगी, और ये 13 प्लस 13 13 26 होगा। तो ये इसका आंसर होगा परिमाप, ये आंसर हो गया 48 मीटर। ये परिमाप निकल गया। अब दूसरा क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल में सबसे पहले हम किसका क्षेत्रफल निकालें,
हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल दें। आयताकार लिख लीजिए भाग ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है इसकी 13 मीटर गुणे 7, चौड़ाई है 13 सत्ते 91 मीटर हो गया। ठीक है ना। दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा कर दिया, अर्धवृत्त लिख दिया, 1/2 हो गया। और 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए कैंसिल हो गया, या इस तरह से समझ लीजिए तो भी ठीक है। नहीं, आधा वृत्त इधर आधा वृत्त इधर, तो आधा आधा मिल करके क्या बन जाता है, पूरा वृत्त बन जाता है। इक्वल टू 22/7 गुणे ये हुआ ये 3.5। देखिए आर की वैल्यू कितना है, 3.5 है, 3.5 इंटू 3.5। अब इसको काट देंगे तो ये होगा 0.5। 0.5 का जब आप 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 111 होगा, 110 होगा, 0.0 लगा देंगे, ख़त्म हो जाएगा। गुणे 3.5 इक्वल टू 11×5 = 55 हो गया, 5 हो गया, हासिल 5 होगा, 11 × 3 = 33, 5 × 38 हो गया, 3.8 हुआ। अतः कुल क्षेत्रफल, बराबर कितना होगा, 91 + 3.8.5 इक्वल टू ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.5 और 8 एक क्या हो गया, 9 हो गया, और 9 3 12 हो गया, मतलब इक्वल टू 129.5 वर्ग मीटर। ये देखिए ये इसका क्षेत्रफल हो गया, और दूसरा इसका परिमाप जो है वो होगा, ये है परिमाप, ये 48 परिमाप है। देखिए हमने लिखा है कुल परिमाप का, ये हो गया आंसर, और इसका क्षेत्रफल जो है यह हो गया, इसका क्षेत्रफल आंसर हो गया। अतः क्या लिखेंगे, परिमाप इक्वल टू, अतः परिमाप इक्वल टू 48 मीटर, और क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल है 129.5 वर्ग मीटर। ये क्या हो गया इसका, ये इसका आंसर। करा एक फर्श बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली एक टाइल का आकार है वो समांतर चतुर्भुज के तरह से है। एक टाइल लगाना है फर्श पर, तो उसका जो आकार है वो समांतर चतुर्भुज का आकार है। उसका आधार दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है टाइल। टाइल जो है, टाइल का आकार कैसे है, समांतर चतुर्भुज के आकार का है, समांतर चतुर्भुज के आकार का है। ये देखिए समांतर चतुर्भुज के आकार है। इसका आधार दिया है, आधार दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 cm, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल दे रहा है वो आगे जो है वर्ग मीटर में है, तो इसको मीटर में हम कन्वर्ट कर दें, 24/100 ये हुआ मीटर। ये इसका आधार है। और संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई दे रहा है 10 cm दे रहा है।
यानी 10 cm को हम क्या लिखेंगे, 10/100 मीटर हो गया। ये देखिए मीटर हो गया, ठीक है ना। तो फर्श का क्षेत्रफल जो दिया है 1080 वर्ग मीटर दिया हुआ है फर्श का क्षेत्रफल। तो पूछ रहा है कितने टाइल की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल इक्वल टू 1080 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है। तो पूछ रहा है कितने टाइल की आवश्यकता होगी। तो अभिष्ट टाइलों की संख्या बराबर, अभिष्ट टाइलों की संख्या बराबर क्या होगा, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए फर्श का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 1080 बटे, अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 24/100 गुणे 10/100 ये दिया हुआ है। अब यही टाइलों की संख्या होगी। तो जितना फर्श है तो फर्श के क्षेत्रफल पे एक टाइल का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, बटे कितना, ये क्षेत्रफल पूरा फर्श का क्षेत्रफल में अगर डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा कितने टाइल की आवश्यकता। अतः लिखे हैं, अतः अभिष्ट टाइलों की संख्या बराबर 1080 गुणे, ये देखिए 100 गुणे 100, ये ऊपर चला जाएगा, बटे दूसरा क्या करेंगे, यहाँ हुआ 24 गुणे 10 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक जीरो से आप इस जीरो को हम काट देते हैं। अब देखिए यहाँ है 24 है, यहाँ पे 108 है, तो इसको हम काट दें किससे, 12 से काट दें, 12 दूना 24 और 12 नवा, ये 9 होगा, 12 नवा 108 हो गया, ठीक है ना। अब फिर इसको 2 से हम काट दें तो ये हुआ 50 हो गया, ठीक है ना। तो 9 पचे 45 और कितने जीरो होंगे, 1 2 3 जीरो होंगे, इतने 45, यानी 45,000 टाइलों की जरूरत पड़ेगी। समझ में आता, लिखेंगे अतः अभिष्ट या अतः कुल टाइलों की संख्या, अतः कुल टाइलों की संख्या इक्वल टू 45,000 टाइल की आवश्यकता होगी। समझ गए, हमको क्या करना है, हमको टाइलों की अगर आवश्यकता है, कितनी संख्या है, तो फर्श पे लगाना है। नीचे फर्श पे लगाने के लिए तो पूरे फर्श का क्षेत्रफल और एक टाइल के क्षेत्रफल से हम डिवाइड कर देंगे तो टाइलों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। लिखा हुआ है कि एक चींटी किसी फर्श पे बिखरे हुए आकार के भोज्य पदार्थ के टुकड़े को चारों ओर घूम रही है। भोज्य पदार्थों को चक्कर लगाना पड़ रहा है। परिवृत्त दिया हुआ है c बराबर 2πr, सहायता से ज्ञात की जा सकती है, ठीक है ना। इसमें ये पता करना है किसको लंबा चक्कर चलना पड़ेगा, यही चीज़ हमको ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे कैसे फिगर दिया है क्वेश्चन नंबर 5।
ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए 5 का पहला ए पार्ट दिया हुआ है। ये क्या दे रहा है, ये देखिए, यहाँ दिया है 2.8 मीटर, ये सेंटीमीटर दिया है, सीएम दिया हुआ है। यानी यह भाग कितना हो गया, यह भाग होगा 1.4, ये भी हो गया 1.4 है। अब देखिए इसको चलने के लिए कह रहा है भोज्य पदार्थ के टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। ये फिगर नंबर 1 है, ठीक है ना। तो ये देखिए अर्धवृत्त है, यहाँ से यहाँ तक क्या बना है, ये अर्धवृत्त बना हुआ है। तो अर्धवृत्त का ये परिमाप अब ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर होता है। पाई की वैल्यू होगा 22/7 गुणे 1.4, ये 7 दूना 14.2 हो गया, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 सीएम हो गया, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से यहाँ तक कितना चलना पड़ता है, 2.1 और ये 2.8। तो कुल परिमाप क्या होगा, 4.4 प्लस 2.8 इक्वल टू, ये देखिए 8 4 12 2 हो गया, हासिल 1 हुआ, ये 6 1 7 7.2, क्या 7.2 सीएम हो गया। देखिए सब सेंटीमीटर में दिया है, सीएम हो गया। हाँ देखो पहला फिगर तो आ गया, 7.2 सीएम हो गया। इसी तरह से दूसरा देखिए, इसका परिमाप डायरेक्ट निकाल लेते हैं। परिमाप बराबर, ये देखिए अर्धवृत्त का परिमाप, यहाँ देखिए अर्धवृत्त का परिमाप कितना निकाले हैं, 4.4 हो गया। तो ये हुआ अर्धवृत्त का परिमाप 4.4 प्लस यहाँ देखिए 1.5 प्लस ये हुआ 2.8, इतना को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये हुआ 4.4 प्लस 3 प्लस 2.8 हो गया। तो ये देखिए सब ऐड कर दें तो 4.4 प्लस ये हुआ 5.8 बराबर, ये देखिए 8 4 12 2 हो गया, हासिल 1 हुआ, 9 1 10 10.2 सीएम हो गया, सीएम हो गया। इसी तरह पॉइंट सी में देखिए, सी में कैसे चल रहा है, ये देखिए इस तरह से इसका फिगर बनाया है। ये सी, ये भी 2 सीएम है, ये भी 2 सीएम है, और यहाँ पे क्या है, ये देखिए अर्धवृत्ताकार बना हुआ है। इसका भी कितना दिया है, ये 2.8 सीएम दिया हुआ है, 2.8 सीएम दिया हुआ है। अब देखिए इसका परिमाप क्या हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं परिमाप बराबर, परिमाप इक्वल टू, ये देखिए 2 + 2 प्लस ये है अर्धवृत्त है। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप हम निकाले, यहाँ कितना है 4.4 हो गया, 4.4 हो गया। तो ये 4 हो गया और 4 4 कितना हुआ, 8.4 सीएम हो गया। तो कह रहा सबसे अधिक किसका, यही लास्ट में पूछ रहा है किसको अधिक चक्कर लगाना पड़ेगा। तो सबसे अधिक आंसर इसका होगा, आंसर होगा बी, सबसे अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। अतः आंसर इसका क्या होगा, बी आंसर होगा, सबसे अधिक दूरी, सबसे अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, हो गया इसका आंसर हो गया। अब देखिए
इसके बाद से जो आपको अगला टॉपिक बताना है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसके बाद समांतर चतुर्भुज का, समचतुर्भुज का, बहुभुज का, बहुत सारे इसमें क्या दिया है, इसमें उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज होता क्या है, जैसे देखिए हम ये फिगर बना रहे हैं, ये देखिए समलंब चतुर्भुज है, यानी दो समांतर रेखाओं के बीच में ये डिस्टेंस हमेशा क्या हो, बराबर हो। ये एच है तो यहाँ भी एच हो, यहाँ भी एच हो, ये सब एच होना चाहिए। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि ये बी सी और ए डी समलंब चतुर्भुज है, इसकी ये ऊंचाई क्या है, ये एच है, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये है और ये बी है। आई बात समझ में। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुणे ए प्लस बी गुणे एच हो गया, यानी ए प्लस बी 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे गुणे हो गया ऊंचाई, या ये ऊंचाई लिख लीजिए, यस तो यहाँ हमने दिया ही है, ऊंचाई हो गया। ये किसका क्षेत्रफल है, ये देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। भी इसे बड़े सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद से है नंबर दूसरा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे D1 गुणे D2। अब देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, ये देखिए समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे समचतुर्भुज कहेंगे। बराबर है, ये थोड़ा सा इसको और छोटा कर लीजिए, ये हुआ समचतुर्भुज। ये है ए बी सी और ये डी हो गया, इनको आप ऐसे मिला दीजिए। यह हो गया D1 और इनको मिला दीजिए, यह हो गया, ये हुआ D2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे क्या होगा, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। देखिए ये दो फार्मूले आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, और इस तरह से इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे वो सारे क्वेश्चन इस पे हम बताए जाएंगे। इस पर जो है एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज ये है 11.2। चलिए 11.2 का एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर जो है हम इसको बंद करेंगे। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 ही देख लीजिए, लिखा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 और दिया है क्या 12 cm दिया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। एक्सरसाइज 11.2 बस ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अभी इसको हम बंद करेंगे। अब बाकी क्वेश्चन जो है कल हम बताएंगे, और भी इस पे फार्मूले जो दिया हुआ है। बस एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण
देखिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 cm और 12 cm है। देखिए 12 cm है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 12 cm ही है, हाँ इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। लिखा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 और 12 cm है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सॉल्व, हल लिखिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुणे d1 गुणे d2 बराबर 1/2। देखिए d1 की वैल्यू 7.5 इंटू इसकी वैल्यू है 12, इसको कैंसिल कर देंगे तो होगा 6। अब इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 × 5 = 30, 0 3 हो गया और 6 7 6 के 42, 3 45। पॉइंट एक स्थान पे लगा देंगे। क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 45 वर्ग, और सब cm में दिया है तो वर्ग सेमी। इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 11.2, बाकी क्वेश्चन हम कल बताएंगे। तो इतना आप पढ़ें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।